का वितरण एवं घनत्व। किसी भी प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। अर्थात जनसंख्या को प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हिसाब से मापते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व विभिन्न प्रकार से प्रभावित होता है। जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व सभी जगह एक जैसा पाया नहीं जाता। भू सतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं होने के कारण विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर ही केंद्रित है, जबकि शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर पाई जाती है। 2001 पर दृष्टि डालें तो जनसंख्या का 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, जो सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में पाया जाता था। जनसंख्या घनत्व वहाँ पर 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यूरोप में 32। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, जिसके कुछ कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है उसमें प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक हैं। प्राकृतिक कारकों में स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जल पूर्ति इसको प्रभावित करती है। आर्थिक कारकों में खनिज संसाधन, शक्ति के संसाधन, यातायात और आर्थिक उन्नति प्रभावित करती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों में धर्म, भाग्यवादिता और सांस्कृतिक परंपराएं प्रभावित करती है। राजनीतिक कारकों में कानून, सरकारी नीतियाँ और राजनीतिक अस्थिरता इसको प्रभावित करती है। तो भौतिक कारक सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करते हैं, क्योंकि भौतिक कारकों में जो स्थिति है वो इसको प्रभावित करती है। जनसंख्या वितरण पर विश्व में विभिन्न क्षेत्र में स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर जलवायु सम पाई जाती है और ये मध्यवर्ती भाग है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, उत्तरी भाग, रूस के साइबेरिया का उत्तरी भाग, कांगो, अमेजन बेसिन आदि क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण तो न्यूनतम पाया जाता है, क्योंकि ये भूमध्यरेखीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्र हैं। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या समुद्र तटीय क्षेत्रों पर पाई जाती है, तो अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। उच्चावच कौन सा भाग पठारी है, मैदानी है या तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि देखा गया है कि भूसतह का 41% भाग मैदानी है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भागों में निवास करती है, क्योंकि मैदान समतल भाग होता है जहाँ कृषि, उद्योग, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाओं का सघन जाल सा फैला हुआ है। मनुष्य के जीविकोपार्जन हेतु मैदानों में अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। चीन की हांगो, यांगटीसिकियांग नदियाँ, घाटियाँ, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र निर्मित मैदान, अफ्रीका की नील नदी, इरावदी, मेकांग, मेनाम, मिसिसिपी, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये निवास करती है। समुद्र के तटीय भाग और मैदानों में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व सघन पाया जाता है। तो इस तरह से ये परिस्थितियाँ जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती हैं। अब हम जलवायु को देखें तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तम एवं अनुकूल जलवायु वहाँ होती है जहाँ न तो अधिक एवं न्यूनतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। शीतोष्ण जलवायु में मनुष्य को कार्य कुशलता अधिक पाई जाती है, इसलिए अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, जबकि अति शीत और अति उष्ण क्षेत्रों में या जलवायु वाले भागों में जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। जल आपूर्ति जहाँ होती है, जहाँ नदियों के जल है, जहाँ पर कृषि की सिंचाई की सुविधाएं पाई जाती हैं, जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि जनसंख्या जल प्राप्ति वाले क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमारी एक
बेसिक आवश्यकता है। तो जहाँ पर जल आपूर्ति अधिक पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तटीय क्षेत्रों में जैसे जापान, चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि सहारा, अरब, थार के मरुस्थल में, अटाकामा मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाती है। मिट्टी, क्योंकि जीविका और उपार्जन करने के लिए जीवित रहने का प्रमुख आधार भोजन है और भोजन हमको मिट्टी से प्राप्त होता है। अतः जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। नदियों के सघन क्षेत्रों में ये जनसंख्या देखने को मिलती है। आर्थिक कारक, खनिज संसाधन में आर्थिक कारक सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करते हैं। शक्ति संसाधन, औद्योगिक क्रियाएं, परिवहन के साधनों के लिए शक्ति आवश्यक है, तो जहाँ पर ये संसाधन मिलते हैं वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। यातायात के साधन, परिवहन के साधनों की सुविधाएं जहाँ पर है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। आर्थिक उन्नति के साधन जहाँ पर है वहाँ भरण पोषण की सुविधाएं हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। समाज एक प्रमुख संगठन है, इसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। तो सामाजिक रीति रिवाज, विभिन्न धर्म एवं धार्मिक विश्वास, विभिन्न लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि कारक जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास एवं भागीदारिता के कारण एशिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। राजनीतिक कारक, जहाँ पर शांति एवं सुरक्षा है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि देश की सुरक्षा के प्रति जो नीति है वह जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत नीति के कारण वहाँ न्यून जनसंख्या पाई जाती है, जबकि इजराइल, फिलीपीन, भारत के जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड में भी आतंककारियों की क्रियाओं के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव है। तो सुरक्षित एवं शांत क्षेत्रों में अधिक निवास करती है। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कम जनसंख्या पाई जाती है।